बिहार में क्राइम भी चरम सीमा पर है। अगर बिहार में क्राइम की बात किया जाए तो इंडिया में नंबर दूसरा स्थान रखते हैं। लालू के जंगल राज से थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन नीतीश के राज में उतना भी नहीं बदला है जो 2005 और 2005 से लेकर 10 में था। वह सुशासन बाबू का सरकार था, अब ये क्राइम का सरकार हो गया। अगर आपको हम 2015 से लेकर 2022 का रिपोर्ट बताएं तो आप देखकर चौंक जाइएगा। 2015 में 3178 मर्डर हुआ है और 5981 मर्डर करने की कोशिश की गई है। 2016 में है तो 2581 मर्डर हुए हैं और 6998 मर्डर करने की कोशिश किया गया। 2017 में 2803 मर्डर हुए हैं और 9586 मर्डर करने की कोशिश किया गया। अगर 2018 में देखा जाए तो 2934 मर्डर हुआ और 7196 मर्डर करने की कोशिश किया गया। अगर 2019 में देखा जाए तो 3138 मर्डर हुए और 7462 मर्डर करने की कोशिश किया गया। 2020 में 3150 हुआ और 11784 मर्डर करने की कोशिश किया गया। अगर 2021 में देखा जाए तो 2799 मर्डर हुआ और 7626 मर्डर करने की कोशिश किया गया। अगर 2022 में देखा जाए तो 2930 मर्डर हुआ और 8667 मर्डर करने की कोशिश किया गया। अगर भारत में क्राइम देखा जाए तो 23.2 है और बिहार में क्राइम रेट देखा जाए तो 80.2 है। यानी देखिए कितना अंतर है। अगर भारत में कुल एक दिन में 426 मर्डर होते हैं तो बिहार में 267 मर्डर होते हैं। और ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये सरकार की रिपोर्ट है और डबल इंजन की सरकार की रिपोर्ट है। तो हाँ, जंगल राज से कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन सब कुछ बेहतर नहीं हुआ है। और नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का सरकार था 2005 से 10 तक, वही नीतीश बाबू का सरकार था। उसके बाद ये बेरोजगारी, बहाली और जिस तरह से मर्डर पर मर्डर हो रहा है, हाँ वो सामने नहीं आ रहा है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कोशिश हो रहा है। और जिस तरह से बिहार के लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने के लिए मजबूर है, ये नीतीश कुमार का देन है, क्योंकि यहां से पूंजी का भी पलायन हो रहा है, केवल लोगों का पलायन नहीं। अगर लोगों को सुलभ तरीके से लोन मिलने लगे, लोग अपना रोजगार करने लगे और यहां से जो उनका माल एक्सपोर्ट होने लगे तो लोगों को बेरोजगारी ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि हुनर में बिहार से आगे कोई नहीं निकल सकता है। बिहार के लोग मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं, जो भी काम है एक आदमी 4-5 काम कर सकता है और बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकता है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब देना पड़ेगा।